हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री 10+1 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के आगे टोटल 6 मेन टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन सबसे पहले मैं इन टॉपिक्स के आपको नाम बता दूँ। फर्स्ट मेन टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 2 एटॉमिक मॉडल्स, 3 डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, 4 बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 5 towards quantum mechanical model of atom, 6 quantum mechanical model of atom। तो वन बाय वन इन टॉपिक के बारे में हम वीडियोस पे बात करेंगे। सो फर्स्ट मेन टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके आगे 4 सब टॉपिक्स हैं। सो 1 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज टू मास रेशो, 3 चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, 4 डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि बताया गया है कि स्ट्रक्चर जो है एटम का स्टडी करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हमने पहले ही बात कर ली है इसके बारे में। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि हमारे पास आते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ओके। तो उससे भी पहले जैसे अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि सबसे पहले कि वर्ड जो है एटम वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड एटोमिया, जिसका मतलब है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। तो उसके बाद ये बताया गया कि जे जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट जी ने 1898 में प्रपोज किया था कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप को पोसेस करता है, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड इन इट, तो सच अ मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। तो बहुत सारे डिफरेंट नेम्स जो है इस मॉडल को दिए गए, जैसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। क्लियर हुआ? हाँ जी। और उसके बाद इसके आगे जैसे मैंने आपको बताया कि 4 सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आ जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। तो एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया गया था जे थॉमसन जी के द्वारा। जैसे जे थॉमसन जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट 1897 में। इसमें क्या किया कि हाई वोल्टेज जो है अप्लाई किया गया था इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लो प्रेशर पे और लो प्रेशर गैस डिस्चार्ज ट्यूब पे, और एक बीम ऑफ रेज प्रोड्यूस होती थी फ्रॉम द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और उनको हम कैथोड रेज बोलते थे। तो कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्टेड होती थी बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल, और ये इंडिकेट करती थी कि नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल जो है वो उनकी प्रेजेंस है। तो थॉमसन ने कंक्लूड किया कि पार्टिकल जो है लेटर नेम्ड इलेक्ट्रॉन वर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल एटम्स एंड रिगार्डलेस ऑफ द गैस और इलेक्ट्रॉन मटेरियल यूज। तो डिस्कवरी ने ये डिस्प्रूव कर दिया कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी जो है ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड लेड टू द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम, जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है स्पेयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेकेंड चार्ज टू मास रेशो। ओके, सेकेंड सब टॉपिक क्या बोला मैंने अभी आपको, चार्ज टू मास रेशो। तो इसमें क्या बताया गया है मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कि जैसे हमने बताया कि जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट जो था उसमें इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया गया उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें चार्ज टू मास रेशो भी इंक्लूड है। कि थॉमसन ने यूज़ किया था कैथोड रे ट्यूब को, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बिहेवियर क्या है कैथोड रे का जब हम उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। कैथोड रे जो है वो इमिटेड फ्रॉम अ कैथोड एंड ट्रैवल टूवर्ड्स द एनोड, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द कैथोड रेज, तो रेज जो है वो डिफ्लेक्टेड होती थी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया था तो परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द कैथोड रेज, तो रेज जो है वो भी जो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रेज जो है वो डिफ्लेक्टेड होती थी। तो एडजस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, थॉमसन कुड अचीव अ स्टेट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो है ट्रैवल्ड अनडिफ्लेक्टेड। तो बाय बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, थॉमसन could determine the velocity of electron. So he then used the amount of deflection caused by a single field and the electron velocity to derive an equation for the charge to mass ratio, जिसको हम EM बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेटेड दैट कि चार्ज टू मास रेशो जो है कैथोड रेज की वो कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कैथोड और गैस यूज इन द ट्यूब।
तो कंक्लूड ये हुआ कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है विच ही कॉल्ड कॉर्पुसल्स वर फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंट की चार्ज टू मास रेशियो मतलब E/m फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सब टॉपिक जो है फिनिश होता है, फर्स्ट मेन टॉपिक है।